तो यार दुनिया में अभी तक 2 टाइप्स के कीबोर्ड बने हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड। अब इन दोनों कीबोर्ड्स में डिफरेंस कितना है वो देखते हैं। ऑब्वियसली मेनली डिफरेंस तो फिजिकल स्विचेस का है, दैट इज मैकेनिकल कीबोर्ड्स में स्विचेस होते हैं कीज को रजिस्टर करने के लिए, वेयर एज मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में रबर पैडिंग या फिर कह लो रबर डोम्स होते हैं कीज रजिस्ट्रेशन के लिए। मेन डिफरेंस तो बता दिया, अब आगे की वीडियो किस काम की? नहीं, काम की है। I mean, जिन लोगों को मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में डीपली समझना है उनके लिए ये वीडियो काम की है। तो चलो समझते हैं डिफरेंस डीपली। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने मैकेनिकल कीबोर्ड का भी रिव्यू किया हुआ है और मेम्ब्रेन कीबोर्ड का भी रिव्यू किया हुआ है, विच मीन्स मुझे दोनों ही कीबोर्ड का एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ फील एंड परफॉर्मेंस एंड ऑल। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड की। जहां तक मुझे पता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड हम में से सब ने अपनी लाइफ में यूज किया ही होगा और कुछ लोग अभी भी यूज कर रहे हैं मेरे जैसे। अब मैंने ऐसा कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स बेकार होते हैं, नहीं, उनका एक अपना अलग फैन बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड वर्क। बेसिकली मेम्ब्रेन कीबोर्ड में मेम्ब्रेन लेयर की पैडिंग होती है जो कि प्रेशर सेंसिटिव होती है और इसके नीचे सर्किट बोर्ड लगा हुआ होता है विच सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द सीपीयू बाय विच यू गेट द आउटपुट, जो भी कि आपने प्रेस करी होगी उसका। एंड क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन लेयर होती है इसीलिए ये कीबोर्ड्स काफी साइलेंट भी होते हैं और यही शांति बहुत सी बार काफी खतरनाक भी साबित होती है। Yes, whenever you perform speed typing तो sometimes कीज रजिस्टर नहीं हो पाती है बिकॉज की कैप्स के नीचे जो मेम्ब्रेन डोम्स होते हैं वो सर्किट को टच नहीं कर पाते हैं और फिर इन कीबोर्ड्स का लाइफ स्पैन भी काफी कम होता है मैकेनिकल कीबोर्ड के मुकाबले। जनरली मैक्सिमम 5 मिलियन की स्ट्रोक्स तक ही ये कीबोर्ड टिक पाते हैं। तो अगर बात करूं मेम्ब्रेन कीबोर्ड के प्रोस की तो ये कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड्स के मुकाबले काफी सस्ते आते हैं, दैट इज दे आर चीप इन साइज इन प्राइस। सेकंड, ये काफी स्लिम होते हैं, अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन कीबोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एंड थर्ड, दे आर साइलेंट टू। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्स। नंबर 1, इनमें की फेलियर की दिक्कत आती रहती है जो कि नॉर्मल सी बात है इनके लिए। सेकंड, बिकॉज ये काफी कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कीज रजिस्टर हुई भी है या नहीं। एंड फाइनली इनका लाइफ स्पैन भी काफी कम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था 5 मिलियन की स्ट्रोक्स ओनली। सो दैट्स इट, यही थे मेम्ब्रेन कीबोर्ड के प्रोज एंड कॉन्स एंड इट्स मैकेनिज्म। अब बात कर लेते हैं सीधा मैकेनिकल कीबोर्ड की। मैकेनिकल कीबोर्ड में फिजिकल स्विचेस होते हैं और जब आप इन फिजिकल स्विचेस को प्रेस करते हो विच इज कॉल्ड स्टेम और प्लंगर, तो जब आप अपर पार्ट को दबाओगे तो कॉन्टैक्ट लीव्स पीसीबी को टच करेंगी बाय विच की इनपुट हो जाएगा और की रजिस्टर होने के बाद आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा ऑन द स्क्रीन और फिर वो अपर पार्ट विच इज कॉल्ड स्टेम वापस अपनी जगह पर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। और बात करूं अगर प्रोज की तो सबसे पहले जो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में बढ़िया चीज मिल जाती है वो है इसकी क्विकीनेस और टैक्टाइल फीडबैक। लेकिन अगर आपको आवाजों से नफरत है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज स्विचेस काफी टाइप के आते हैं। जिस टाइप की आपको क्रिकीनेस एंड आवाजें चाहिए उसी टाइप के आपको कीबोर्ड्स मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आपको ज्यादा क्रिकीनेस पसंद है तो आप ब्लू स्विचेस ले लो, अगर आपको थोड़ी सी क्रिकीनेस चाहिए, थोड़ी सी आवाज ही चाहिए तो आपके लिए बने हैं ब्राउन स्विचेस, और अगर आपको आवाज चाहिए ही नहीं तो आप ले सकते हो रेड स्विचेस। और भी बहुत सारे टाइप के स्विचेस आते हैं, जिस टाइप की आपको फीडबैक और क्रिकीनेस चाहिए उस टाइप के स्विचेस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और मैकेनिकल कीबोर्ड की लाइफ स्पैन अराउंड 20 मिलियन टू 50 मिलियन की स्ट्रोक्स होती है विच इज फार फार ग्रेटर देन मेम्ब्रेन कीबोर्ड। एंड लास्टली दीज आर कस्टमाइजेबल्स। आप अपने कीबोर्ड में अलग अलग टाइप के स्विचेस लगा सकते हो अगर आपका कीबोर्ड स्विच इंटरचेंजेबल है तो। एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स कॉन्स, तो सबसे पहला कौन है इसके प्राइस को लेकर। यस, मैकेनिकल कीबोर्ड आर मच मच एक्सपेंसिव देन मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। इनका प्राइस ऐसा समझ लो जैसे कि एंड सेकंड, मैकेनिकल कीबोर्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड के मुकाबले साइज में थोड़े से बड़े और बल्की होते हैं। एंड दैट्स इट। तो बस यही था आज की इस वीडियो में मेम्ब्रेन वर्सेस मैकेनिकल कीबोर्ड, द डिफरेंस। और अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा।
तो बस यहीं तक रखते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड फाइनली चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।